दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार की एक ऐसे आर्टिकल की जिसका शीर्षक है गुरु इज एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। गुरु ही एक ऐसा एलिमेंट तत्व है जो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड में उपस्थित है। कल के दिन ही गुरु पूर्णिमा का पर्व था 3 जुलाई 2023 को, लेकिन आज कल भी यही टॉपिक था और आज भी गुरु चेले से रिलेटेड ही टॉपिक है। गुरु चेले का टॉपिक है आज भी। इस टॉपिक से हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी। इनका नाम है योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी। एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं जिन्होंने योगा के अंदर डॉक्टरेट करी हुई है और इंस्टीट्यूशन का नाम है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। यहाँ से इन्होंने योग की डॉक्टरेट प्राप्त करी है और एक स्पिरिचुअल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। योग से शांति कैसे प्राप्त की जाती है, श्वास के ऊपर कंट्रोल करके ये लोगों को शिक्षा देते हैं और प्रैक्टिकल अनुभव करवाते हैं। इतने बड़े महान आदमी का वक्तव्य आज हमें पढ़ने को मिल रहा है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में आता है। मैं आपको 15-20 मिनट ये पढ़ के सुनाता हूँ। इंग्लिश में है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। इसके कुछ एक हार्ड वर्ड्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिनको मैंने येलो मार्क किया हुआ है। इससे हमारी ना सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग मजबूत होती है, बल्कि हम एक आध्यात्मिक टॉपिक की भी स्टडी करते हैं। संसार जगत से हम जुड़ते हैं और महान व्यक्तियों से हमारा लिंक संबंध बनता है। तो इस चीज़ की आज के आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। 15-20 मिनट का टॉपिक है। आप मेरे साथ समय निकालें तो बहुत अच्छा लगेगा। टॉपिक क्या है देखिए, गुरु शिष्य का टॉपिक है कि गुरु की क्या महत्वता होती है इस ब्रह्मांड में। बहुत जोरदार टॉपिक है। तो गुरु सुरक्षित गोस्वामी साहब कहते हैं, द गुरु इज वन। गुरु एक ऐसा है Who opens the door, जो हमारे दरवाजे खोल देता है to the limitless possibilities, यानी असीमित पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोल देता है within his disciple। डिसाइपल मतलब होता है चेला। गुरु जी का जो चेला होता है उसको डिसाइपल कहते हैं, गुरु चेला। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द पर्सन ट्रांसेंड्स। ट्रांसेंड का मतलब उत्कृष्ट नॉलेज, सबसे बेस्ट। हिज लिमिटेशंस, अपनी सीमाओं से बाहर उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड बिकम्स ए पार्ट ऑफ द इन्फिनिट यूनिवर्स, और वो एक इन्फिनिट यूनिवर्स का पार्ट बन जाता है। His limitations and becomes a part of the infinite universe। तो उसकी लिमिटेशंस को ट्रांसेंड कर देते हैं, उत्कृष्ट बना देते हैं। बिकम्स ए पार्ट ऑफ द इन्फिनिट यूनिवर्स। इन्फिनिट यूनिवर्स को उसे कहते हैं कि बहुत बड़ा अनंत ब्रह्मांड का नाम है इन्फिनिट यूनिवर्स। देयर must be a guru in everyone's life। प्रत्येक आदमी की जीवन में, लाइफ यानी जीवन में एक गुरु होना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव वन, अगर आपके पास नहीं है, सीक वन, तो उसकी तलाश करें। सीक का मतलब होता है तलाश करना। सीक वन आउट, तलाश करो विद डेवोशन। डेवोशन का मतलब त्याग, समर्पण करके। एंड वंस यू मीट हिम,
और एक बार अगर आप उससे मिल लेंगे गुरु से, बो डाउन का मतलब झुक करके प्रणाम करना, एंड सरेंडर योर ईगो एट हिज फिट, और जो हमारे घमंड है उसको उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए, घमंड को त्याग दीजिए। इट इज ओनली व्हेन ए सीड गेट्स मिक्स्ड विद द सॉइल, ये कब संभव हो सकता है, जब एक बीज को मिट्टी में मिक्स कर दिया जाए, दैट इट बिकम्स ए ट्री, तो वो जो छोटा सा बीज होता है एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। द डिसाइपल शुड, डिसाइपल को क्या चाहिए, फ्रॉम देन ऑन फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द गुरु एंड लाइव अकॉर्डिंगली, फिर उसको गुरु के शरण में जाने के बाद उनकी टीचिंग को फॉलो करना चाहिए और अपनी जिंदगी को अनुसार अकॉर्डिंगली उसी तरीके से जीना चाहिए जैसा गुरु बताता है। As soon as the disciple comes in the aura of an enlightened master, जैसे ही डिसाइपल का मतलब हो गया चेला, comes in the aura, aura का मतलब होता है आभा मंडल, of an enlightened master, enlightened master गुरु को ही कहते हैं, enlightened मतलब जागृत हुआ गुरु, he too starts getting illumined inside, वो गुरु भी खुद स्टार्ट गेटिंग इल्यूमिनेट, वो भी प्रकाशित हो जाते हैं इनसाइड, अंदर से। इट इज एज, यह बिल्कुल वैसा ही है, इफ ए लिट, अगर एक लिट लैंप, अगर एक दीपक को जलाया जाए, इज लाइटिंग अप मैनी अनलिट लैंप्स, एक दीपक को जला दिया जाए तो वो दीपक अनेक दीपकों को जला देता है। दी गुरु तत्व, तत्व यानी एलिमेंट, एलिमेंट यानी तत्व, गुरु एक ऐसा तत्व है, एलिमेंट हिज ग्रेस, उसकी कृपा, ग्रेस का मतलब होता है कृपा, एनर्जी ताकत, स्पीच उनका भाषण, स्टार्ट फॉलोइंग विद इन दी डिसाइपल्स, तो स्टार्ट हो जाता है फ्लोविंग, फ्लोविंग का मतलब होता है बहना, उसके दिमाग में, शिष्य के दिमाग में वो उसका स्पीच, एनर्जी, सब चीज बहने लग जाती है विद इन दी डिसाइपल, डिसाइपल के अंदर। द गुरु इज नॉट ए बॉडी, कहा गया है कि गुरु कोई एक शारीरिक बॉडी नहीं है, तो क्या है, इट इज एन एलिमेंट, ये एक ऐसा तत्व है विच इज प्रेजेंट इन द होल यूनिवर्स, वो पूरे संसार में उपस्थित है, ऐसा बताया गया गुरु। माई गुरु में भी, मेरा गुरु हो सकता है डिफरेंट फ्रॉम योर गुरु, आपके गुरु से अलग, हमारे गुरु सबके अलग अलग होते हैं, एट द फिजिकल लेवल, फिजिकल लेवल पर, बट द गुरु तत्व इज द सेम, लेकिन अगर गुरु को अगर हम तत्व समझे, एलिमेंट समझे, तो वो एक ही है। द रिलेशनशिप बिटवीन ए गुरु एंड डिसाइपल, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, इज ए स्पिरिचुअल वन, यह एक स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक संबंध होता है। आध्यात्मिक का मतलब होता है ब्रह्मांड और नेचर से जुड़ना, गॉड से, भगवान से जुड़ना। बियॉन्ड द फिजिकल, ये फिजिकल रिलेशनशिप की तरह नहीं है। गुरु पूर्णिमा इज द डे, गुरु पूर्णिमा जो कल पास हो गई है, कल का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था, टू टेक इनिशिएशन फ्रॉम द गुरु, ये एक गुरु से ली हुई इनिशिएशन का मतलब एक ऐसा घटना है, एक संबंध है, इनिशिएट शुरुआत है, फ्रॉम द गुरु, स्ट्रेंथन योर साधना, अपनी साधना को मजबूत करना,
एंड इम्बाइब का मतलब होता है तल्लीन हो जाना, इसको बोलते हैं जैसे पाइप में पाइप घुसा हुआ होता है उसको इम्बाइब हिज टीचिंग। तो वो गुरु शिष्य उस गुरु चेले की टीचिंग के अंदर वो घूम जाता है, लिप्त हो जाता है, यूं समझ लीजिए। नो वन, कोई भी एक आदमी, बट द गुरु कैन रिमूव द डार्कनेस, एक गुरु ही ऐसा है जो अंधेरे को दूर कर सकता है। नो वन, इसके अलावा कोई नहीं। इन द माइंड, जो हमारे दिमाग का अंधेरा होता है दूर कर सकता है। ही इज द वन, वो एक ऐसा है हु टीचेज हाउ टू लिव एंड shows the path of liberation। गुरु हमें ये सिखाता है how teaches who teaches how to live, कैसे रहना चाहिए ये सिखाता है हमारे को। गुरु हमें सिखाता है कि कैसे रहना चाहिए एंड shows the path of liberation। लिबरेशन का मतलब हमारे को छुटकारा, समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है सिर्फ गुरु ही बताता है। इट इज सेड का मतलब होता है, ये कहा जाता है हरि रुद्र गुरु थोर है, गुरु रुथे नहीं थोर। मीनिंग व्हेन, इसका मीनिंग ये हुआ व्हेन हरि गॉड को बताया गया है, द डिवाइन गेट्स एंग्री, अगर गुरु एंग्री हो, When the Hari angry, Hari यानी God अगर एंग्री हो जाए तो you can take refuge in the Guru, तो आप गुरु की शरण में जा सकते हो भगवान नाराज हो जाए तो। But if the Guru were to get angry, लेकिन अगर गुरु एंग्री हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो you can't find refuge anywhere, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, ऐसा कहा जाता है। आध्यात्मिक टॉपिक है। इन दी ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है वैभव, आदमी का प्रभाव। इन दी ग्लोरी ऑफ द गुरु, गुरु के प्रभाव में इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है गुरुदेव गुरु धर्मो, गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा परम तप, गुरु परतराम नास्ति त्रिवेरम कठियामी ते। इसका मीनिंग ये होता है द गुरु इज गॉड, गॉड यानी भगवान। गुरु इज रिलीजन, गुरु ही धर्म है। गुरु ही लॉयल्टी है, लॉयल्टी मतलब फेथफुल, विश्वास पात्र। टू द गुरु इज द अल्टीमेट रिलीजन, और गुरु ही अल्टीमेट रिलीजन धर्म है। देयर इज नथिंग मोर देन द गुरु, गुरु के अलावा कुछ भी नहीं है। विष्णु इनकारनेट, विष्णु यानी विष्णु भगवान श्री कृष्ण, इनकारनेट यानी वो पुनर्जन्म लेते हैं एज ए कृष्ण। टू, वो भी स्टडीड अंडर ए गुरु, उन्होंने भी गुरु से शिक्षा ली हुई है। गुरु कौन थे उनके? ऋषि संदीपानी, ये उनके गुरु थे श्री कृष्ण के। अयोध्या प्रिंस राम, अयोध्या के राजकुमार श्री राम टू रिसीव नॉलेज फ्रॉम वन ऋषि वशिष्ठ, श्री राम ने भी वशिष्ठ से ज्ञान लिया था। ऑन गुरु पूर्णिमा के दिन शिव इन द फॉर्म ऑफ दक्षिणामूर्ति, शिवजी भगवान दक्षिणामूर्ति बन करके इम्पार्टेड नॉलेज, ज्ञान देते हैं। इम्पार्टेड का मतलब देना। ऑफ द वेदास, वेदों का ज्ञान देते हैं। टू द फोर मानस पुत्र, किसको ज्ञान देते हैं? 4 मानस पुत्र ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, उनको मानस पुत्र कहते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। दिस डे आल्सो मेक्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सेज वेदव्यास, इस गुरु पूर्णिमा को संत वेदव्यास की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में भी मनाया जाता है। द ऑथर ऑफ द एपिक, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य।
जो लिखा हुआ है महाभारत, महाभारत को महाकाव्य कहा गया है। Hence it is also known as व्यास पूर्णिमा, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा को। इन हिज ऑनर, उनके रेस्पेक्ट में, ऑनर का मतलब उन गुरु के आदर में। गुरु पूर्णिमा फॉल्स ऑन द फुल मून, गुरु पूर्णिमा फुल मून के समय आती है ऑफ द मंथ ऑफ आषाढ़। आषाढ़ नाम ये हिंदी का है, आषाढ़ के महीने में ये गुरु पूर्णिमा आती है फुल मून के। इट इज फॉलोड बाय द रेनी सीजन, ये बरसात के समय में आती है। ट्रेडिशंस हैज इन इट दैट आफ्टर रिसीविंग गुरु जनन, ट्रेडिशंस का मतलब रीति रिवाज, हैज इट दैट आफ्टर रिसीविंग, इसके बाद सारे रीति रिवाज शुरू हो जाते हैं गुरु जनन, गुरु ज्ञान के ऑन दी फुल मून। फुल मून के बाद सारे रीति रिवाज शुरू हो जाते हैं। साधक स्टे, साधक बने रहते हैं इन वन प्लेस, एक ही जगह पर फॉर 4 months, 4 महीने तक एक जगह रहते हैं। एंड डू देयर साधना, और वो अपनी साधना करते हैं। सो दैट द जनन दे, सो दैट ताकि द जनन, जनन यानी ज्ञान, दे हैव रिसीव्ड बिकम्स ए पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, ताकि जो कुछ भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वो बिकम्स बन जाता है पार्ट ऑफ देयर लाइफ, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। दी 4 months, 4 जो महीने हैं वो चतुर्मास के, फॉलोइंग गुरु पूर्णिमा, जो गुरु पूर्णिमा के बाद आते हैं, आर वेरी सुटेबल फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक प्रैक्टिस के लिए वो 4 महीने बहुत अच्छे हैं गुरु के टच में आने के लिए। बिकॉज दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, वो ना तो बहुत गर्म होते हैं ना ठंडे होते हैं। वी ऑल आर बॉर्न, हम लोग सब पैदा हुए हैं टू टच ग्रेट हाइट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। हम सब पैदा हुए हैं टू टच, उस चेतना को टच करने के लिए जो ग्रेट हाईएस्ट, ग्रेट हाइट्स पर है, बहुत ऊंचाई पर जो चेतना है उसको प्राप्त टच करने के लिए। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए गुरु, और ये बिना गुरु के पॉसिबल नहीं है। ही इम्पार्ट्स, ही यानी गुरु, इम्पार्ट्स यानी देते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ जनन, सब तरह के जनन यानी ज्ञान देते हैं, टू हिज डिसाइपल, अपने शिष्यों को, एंड विद हिज वर्ड्स, और वो अपने वचनों से भी ज्ञान देते हैं। रिमूव्स ऑल हिज डाउट्स, रिमूव का मतलब दूर कर देते हैं, शिष्यों के सारे डाउट्स दूर कर देते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। सो द डिसाइपल, ताकि डिसाइपल ऑन हिज पार्ट, डिसाइपल अपने पार्ट पर, शुड नेवर लेट गो ऑफ द गुरुज, यहाँ इसका मीनिंग होता है नेवर लेट गो ऑफ द गुरुज हैंड, ताकि शिष्य कभी भी गुरु का हाथ नहीं छोड़े, यानी उनके चिपका ही रहे। वंस ही हैज एक्सेप्टेड, अगर एक बार कोई आदमी स्वीकार कर लेता है, हिम यानी गुरु को, एज हिज मास्टर, अगर वो एज ए मास्टर गुरु को स्वीकार कर लेता है तो फिर वो उनको छोड़ता नहीं है कभी भी। यही गुरु चेले का संबंध होता है। यही एक छोटा सा टॉपिक था। दिस इज द स्पिरिचुअल ट्री, द सिंबल ऑफ नेचर, गॉड, एवरीथिंग। दोस्तों, ये एक आध्यात्मिक टॉपिक है। मैं समझता हूँ इससे आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर, सब्सक्राइब करें ताकि हम ये आध्यात्मिक टॉपिक रोज लेकर के आपके लिए आते रहें। और हो सके तो 10-15 मिनट आप रोज मेरे साथ इसके लिए निकालिए। आई शैल बी वेरी थैंकफुल ऑफ यू। हिंदी इंग्लिश का अपन मिक्सअप कर रहे हैं, इसमें हार्ड वर्ड समझ रहे हैं, इंग्लिश के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो समझ रहे हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है,
सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ना इंग्लिश समझ में आ जाती है। ये थोड़े से दिनों में समझ में आ जाएगी। सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ना आप सीख जाते हैं तो इंग्लिश हमारी मुट्ठी में होती है। थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। थैंक्स।